प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और शक्तिशाली नाम में हम आपको सलाम करते हैं। आइए कुछ चीज़ के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी। इस दुनिया में आप जो भी चीज़ देखते हैं टेम्परेरी है। एवरीथिंग यू सी इज़ टेम्परेरी। लाइक देयर इज चाइनीज़ material, it is temporary. You use it and you have to throw. Have you seen a use and throw paper napkin? You use it and you throw it. आपने एक use and throw paper napkin तो देखा ही होगा। उसका क्या काम होता है? What is the use of a paper use and throw paper napkin? ये काम है इसका। क्या आप उससे हाथ पोछें और उसे फेंक दें। Have you seen use and throw spoon, glass, plate and ball? You see every use and throw thing. You use it once and you throw it away. आप उसका इस्तेमाल करते हैं जब तक आपको उसकी ज़रूरत होती है। जिस पर्पस के लिए आप वो चीज़ लेते हैं, व्हाट पर्पस यू हैव, यू टेक दैट थिंग और आप उससे अपना पर्पस पूरा कर लेते हैं। अपनी चीज़ को पूरा करने के बाद उसे फेंक देते हैं। सो आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी। पीपल कम एंड गो, लोग आते और जाते हैं और जीवन जो है बदल जाता है। लाइफ चेंजेस। और जो मौसम होते हैं एक के बाद एक, यू हैव सीन समर, देन इट्स विंटर ऑल ऑफ अ सडन, देन इट्स रेनी, इट्स ऑटम, इट्स स्प्रिंग एंड एवरी सॉर्ट ऑफ एंड स्नोइंग, इट्स एवरी सॉर्ट ऑफ सीजन्स। आपने मौसमों को देखा, मौसम जैसे सर्दी, फिर गर्मी, फिर धूप, फिर बसंत, बहुत अलग अलग टाइप के मौसम होते हैं, ये तक बदल जाते हैं। बट देयर इज़ वन थिंग, देयर इज़ अ कैच। यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू लिसन टू दिस। ये है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी बट द सिचुएशन दैट यू हैव करेंटली विल नॉट डिटर्मिन योर फ्यूचर। कि आपकी जो सिचुएशन अभी है ना, वो कुछ भी हो, वो जैसे भी, हाउ एवर योर सिचुएशन इज़, वो कभी ख़राब नहीं होती है। सो वेर एवर यू आर इन, आई डोंट नो इन विच सिचुएशन यू माइट बी। मुझे नहीं पता आप कौन से हालात में हो सकते, कौन सा हालात इस समय आपके जीवन में चल सकता है। बट आई वांट टू टेल यू, योर प्रेजेंट सिचुएशन इज़न्ट योर फाइनल डेस्टिनेशन। और आपकी अभी की जो चीज़ें, अभी की जो समस्याएं हैं, वो आपके आगे का रास्ता नहीं है। आपके आगे का रास्ता ये नहीं है कि आपके जीवन में जैसे मुसीबत है, योर करेंट सिचुएशन की, जैसे आप मुसीबत में गए इन योर हार्डशिप, डोंट थिंक दैट दिस इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। ये मत सोचिएगा कि जो अभी आपके हालात है, चाहे जैसे भी हो, वट एवर इट कैन बी इन योर लाइफ, ये आपका आखिरी रास्ता नहीं है, आखिरी जगह नहीं है। हैव यू सी, अगर आप बस में बैठे होंगे, बस हैज़ मैनी डेस्टिनेशंस, सो व्हेन इट रीचेज यू हैव टू गो आउट ऑफ दैट बस। और रास्ते के बीच में, इफ़ योर बस इज़ इन द मिडल ऑफ हाईवे, इन मिडल ऑफ रोड, अगर आपकी जो बस है वो रास्ते के सड़क के बीचों बीच अगर खड़ी रहेगी, तो वो आपकी जगह नहीं है जहाँ आपको जाना है। अभी तो बस आगे बढ़ेगी, आपकी जगह पे पहुँचेगी। सो गॉड डिटर्मिन्स योर फाइनल डेस्टिनेशन, नॉट योर सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर ही है जो बताता है कि आपकी आखिरी जगह, आखिरी स्टॉप क्या है। आप बस में हैं, योर कंडक्टर नोज वेयर इज़ योर लास्ट स्टॉप। आपका आखिरी स्टॉप कहाँ है, आपका स्टॉप कहाँ है, आपको कहाँ रोकना है। सो गॉड नोज वेयर ही हैज़ टू स्टॉप यू। जब वो आपसे कहे रोकने को, तब आप रुकेंगे। अदरवाइज व्हेन ही सेज नो यू हैव टू कीप गोइंग, तो आपको चलना पड़ेगा। सो आई वांट टू टेल यू, योर करंट सिचुएशन इज़न्ट योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपको हार नहीं माननी है। हो सकता है बहुत से लोगों के मन में, इन मैनी पीपल्स माइंड, दिस इज़ देयर फाइनल डेस्टिनेशन। दे डोंट वांट टू गो, दे डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क, बट आई वांट टू टेल यू दे ईजिली गिव अप। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका अभी जो सिचुएशन चल रहा है, वो ये नहीं बता सकता कि अभी आपने कोई चीज़ मांगी परमेश्वर से, अभी नहीं दे रहा। आपके अभी के हालात कह रहे हैं कि नहीं है मेरे पास, मुझे ये चीज़ कभी नहीं मिलेगी। आप कह सकते पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा, पता नहीं मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा अभी कि होगा। आई डोंट नो इवन इफ इट विल हैपन और नॉट, विल इट कम टू पास और नॉट, विल इट बी और नॉट। बट गॉड इज़ टेलिंग, यू माइट थिंक बाय योर वर्ड्स, अपने शब्दों से आप बोल बोल के कह देंगे कि यही मेरी आखिरी जगह है, यही मेरा आखिरी जगह उतरने की। दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन बाय आवर थॉट्स, बाय आवर वर्ड्स। इन आवर वर्ड्स एंड इन आवर थॉट्स वी थिंक दैट दिस इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन, कि अब यही मेरा आखिरी रास्ता है, इसके आगे कुछ नहीं है। बट गॉड इज़ टेलिंग समथिंग रियली सरप्राइजिंग।
परमेश्वर आपसे कुछ बहुत अलग सी चीज़ कहना चाहता है। आपने देखा होगा मौसम बदल जाता है, यू हैव सीन सीजन्स, इट चेंजेस, यू हैव सीन द फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज, आपने देशों के बीच में दोस्ती को देखा होगा, इट शिफ्ट्स, इट चेंजेस, इट शिफ्ट्स। जो दोस्ती होती है वो शिफ्ट हो जाती है, वो बदल जाती है, आज इसके साथ ही तो कल उसके साथ होगी। इट वॉज टुडे विद योर विद देयर फ्रेंडशिप वॉज विद यू टुडे एंड विल बी टू अदर। उनकी दोस्ती अभी आपके साथ थी, अब अगले ही पल, अगले ही समय, अगले ही 2-3 घंटे बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो बदल जाएगी। सो आई वांट टू टेल यू, इवन फ्रेंड्स चेंज, इवन पीपल चेंज, इवन मैनी एवरीवन चेंज, बट आई वांट टू टेल यू गॉड नेवर चेंजेस। परमेश्वर नहीं बदलता। तो मैं आपको बताना, तो जब परमेश्वर नहीं बदलता है, व्हेन गॉड हु इज़ एवरीथिंग, हु इज़ मोस्ट पावरफुल, जो परमेश्वर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो सब कुछ कर सकता है, He never changes. So why do you think this is your final destination? अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो नहीं बदलता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरा सब कुछ यहीं पे ख़त्म होता है? बिकॉज इट इज़ गॉड हु डिटर्मिन्स योर फ्यूचर, और वो ये भी देखता है कि आप क्या सोचते हैं। He also sees what you are saying in this current situation. Are you accepting that this is my final destination? क्या आप स्वीकार करते हैं कि यही मेरी आखिरी मंजिल है, यही आखिरी है? प्रभु का काम शैतान जो है नहीं चाहता कि आगे बढ़े। When you are growing in Jesus Christ, Satan hates it absolutely. Satan hates it absolutely. शैतान है, Satan doesn't like you. उसको अच्छा नहीं लगता है. So he will put thoughts in your mind that this is your final destination. और जो तुमने सच बात बताई, जो परमेश्वर की बात बतानी, वो आगे नहीं बता पाओगे तुम. You will not tell. आगे नहीं बढ़ पाओगे. You will never grow in Christ. So this is the words of Satan. बट आई वांट टू टेल यू, आपके जो भी हालात हो वो आपको नहीं बताएंगे कि आप कैसे हैं. इट इज़ ओनली गॉड हु कैन टेल हु आर यू. और ये आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है कि आप क्या हैं और आप कहाँ तक पहुँचेंगे. या तो आपको पता होगा, यू नो व्हेन यू स्टडी, जब आप पढ़ाई करते हैं आपको पता है, यू ऑलरेडी नो हाउ मैनी मार्क्स आई विल गेट. आपको पता है कि मुझे कितने नंबर में जाने. आपको पता है कि मैंने 80 के लिए मेहनत की थी, अगर मैं सोचूं 90 उतने के लिए ही मेहनत की थी. तो आप बता रहा हूँ, अगर आप सोचें कि उससे ज़्यादा मेहनत करने के बिना आपको 90 मिल जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एवरीथिंग चेंजेस. योर परफॉर्मेंस इन स्कूल चेंजेस, बट दीज सर्कमस्टांसेस दैट आर चेंजिंग विल नॉट चेंज द प्लान दैट गॉड हैज़ फॉर यू. हो सकता है आपकी हरकतों से, बाय योर एक्शंस इट माइट गेट स्लो डाउन. आपके कामों से, आपकी सोच से भले ही परमेश्वर की चीज़ें वो थोड़ा सा डिले हो जाए. ही माइट डिले, थोड़ा सा देर कर दे, तो धीरे धीरे कर दे, ताकि वो आपको इसमें तैयार कर सके. देर हो सकती है, बट इट विल नेवर चेंज. तभी बदलेगी जब आप कह देंगे नो आई डोंट वांट दिस. परमेश्वर वो बदलेंगे नहीं, पर वो किसी और को दे देंगे. मैं टेल यू, आपकी जो भी हालात हो, मुझे नहीं पता कैसे हो सकते हैं. आई डोंट नो योर इनसाइट, आई डोंट नो योर थाट्स. मैं आपके सोच को, मैं आपकी बातों के अंदर की चीज़ों को नहीं जानता, बट आई नो वन थिंग, in whatever situation you are, this is not your final destination. वो अभी आपको और आगे बढ़ना. इट इज़ मोर फर्दर. वो 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और ऐसे ऐसे बस चलती है. बस ड्राइवर नोज 20 किलोमीटर इज़ लेफ्ट, 10 किलोमीटर इज़ लेफ्ट. यू आर स्टिल नॉट इन योर डेस्टिनेशन, योर फाइनल डेस्टिनेशन. तो आपका आखिरी जगह है, वहाँ अभी तक आप नहीं है. सो आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो. वी शुड नो दिस, दैट हमारे जो भी हालात है वो ये नहीं बताएंगे कि तुम यही करने वाले हो. बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट एंड बाय योर विल, आपकी सोच से, आपके संकल्प से, बाय योर विल यू कैन डू एनीथिंग. आपके संकल्प से आपने सोच लिया है, फिर आई विल डू दिस. यू हैव थिंक, यू हैव अ थॉट दैट आई विल डू दिस नो मैटर व्हाट हैपन्स. सो व्हेन यू डोंट गिव अप, आपकी ये हालात भी बदल जाएंगे. इट विल शेप योर डेस्टिनी समथिंग एल्स. सो आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जैसी भी चीज़ें हो, मौसम बदल जाते हैं, इट विल नॉट अफेक्ट यू. लोग चले जाते हैं, इट विल नॉट अफेक्ट यू. लाइफ चेंजेस, इट विल नॉट अफेक्ट यू. बिकॉज व्हेन यू नो, व्हेन यू आर हेडेड टूवर्ड्स द रेस दैट गॉड हैज सेट बिफोर यू, तो आपको पता है कि आपको इस चीज़ के लिए दौड़ना है, इस चीज़ के लिए करना है, तो आपको पता होगा, आपको कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी. एंड दीज थिंग्स कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम योर डेस्टिनेशन. अगर आप सोच लें कि नहीं, भले ही कोई भी चीज़ है, नो मैटर व्हाट टेम्पटेशन माइट कम इन फ्रंट ऑफ मी, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स कैन आई फेस, नो मैटर व्हाट
it can happen, what can happen to me, I can lose everything, I don't know what will happen, but I know this, that what God has determined has never changed. जो परमेश्वर ने have what God has determined will never change. जो परमेश्वर ने सोच लिया है वो कभी नहीं बदलेगा, पर वो आपके ऊपर है कि आप उसको क्या करते हैं. Are you willing to receive it or are you neglecting it? आपको बता दो, if God has brought you this far, आपको बताना चाहता हूँ अगर परमेश्वर आपको इतना आगे लाया है, मैं बता सकता हूँ कि आपको वो वहाँ तक करेगा. वो चाहता है, He wants that you might accomplish what His purpose is. What His purpose is for your life. वो चाहता है, वाकई में सच्चाई में सच में चाहता है वो कि आप इस चीज़ को पूरा करें. But He will not help you in everything. बाकी चीज़ों में तो आपको काम करना पड़ता है ना. Some things you have, some things that happens, some things that will happen is on you. जो चीज़ आप करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को some things are on you, some things belong only to you. सब कुछ चीज़ें आपके ऊपर है. some things depend on you कि आप उसको कैसे करते हैं. So I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि your current situation is telling you, or it might be telling you that you are this, कि तुम्हें ये चीज़ कभी नहीं, you have lost it earlier, you have lost it before and you will never get it back. You will never get what you have think, what your goal is, what your dream is, you will never achieve it. But I want to tell you, you say to circumstances, I don't care whatever you do, I don't care. Satan, if you put road blockage in front of me, जब आप किसी रास्ते से जाते रोड ब्लॉकेज देते, यू टेक अनदर रूट, सो यू डोंट गिव अप, सो यू कैन टेल हिम, आपको उसे कहना ही कहना है, आउट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज योर वर्ड्स, योर थिंकिंग इज़ नॉट माई फाइनल डेस्टिनेशन. आप उसको बता सकते हैं तुम्हारी जो चीज़ें तो मेरी आखिरी जगह नहीं है, आखिरी राह नहीं हुई, मेरी आखिरी राह सिर्फ यीशु मसीह. ओनली जीसस कैन डिटरमिन माई लास्ट डेस्टिनेशन. तो शैतान आपसे दूर भागेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप अपने आखिर की बस स्टॉप जो होता है, बस स्टॉप आप कई बार जाते हैं और आपका सबसे आखिर में बस स्टॉप होता है. सो आई वांट टू टेल यू, आप आखिर तक बैठे रहते हैं और अपनी जगह पे आखिरकार पहुंच जाते हैं. आपको आखिर तक डटे रहना है और आपकी आखिरी जगह आएगी और आप उसे पूरा भी करेंगे. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी अभी के हालात ये नहीं बताते कि आगे से यही होगा. आप परमेश्वर की ताकत और अपनी सोच से कि मुझे इसे दूर करना ही करना है, तो आप एक दिन उसे यू कैन अचीव इट. हैव यू सीन द US मिशन ऑफ मून? US नेवर गेव अप. अमेरिका ने कभी हार नहीं मानी. इसने अपने लोगों को, अपने एस्ट्रोनॉट्स को उसने भेजा ही. इसने अमेरिका सेंट देयर एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय देयर हार्ड वर्क, बाय देयर डेडिकेशन. उनके संकल्प के द्वारा आज अमेरिका स्पेस में है. अमेरिका इज टुडे इन स्पेस. आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू हैव सीन इसरो, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने देखा होगा उन्होंने पहले एक टॉयलेट से शुरुआत की. दे स्टार्टेड विद द टॉयलेट एंड लिटिल बाय लिटिल दे आर सो बिग नाउ. तो आई वांट टू टेल यू, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क. क्योंकि अभी के जो हालात हैं आपके, वो ये नहीं बताते कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है. सो आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू हैव सीन द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, उनके हालात कह रहे कि तुम यहीं पर रुक जाओ, बट दे नेवर गेव अप एंड दे सी व्हाट दे हैव डन नाउ. आपको बताना चाहता हूँ, पीपल हु नेवर गेव अप, KFC ओनर नेवर गेव अप बिकॉज ही न्यू दिस इजंट माई फाइनल डेस्टिनेशन. उसे मालूम था कि मेरे आखिरी स्टॉप नहीं है बस का, मुझे अभी और आगे जाना है. सो ही नेवर गेव अप एंड सी हाउ फेमस ही इज. सो आई वांट टू टेल यू, when you have to do something, you have a dedication on it. आपको अंदर पूरा संकल्प होता है कि नहीं, आज तो मैं ये करके रहूँगा. इफ़ आई डोंट डू दिस, तो सही नहीं है, मेरी आखिरी जगह नहीं. सो आई वांट टू टेल यू, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि ये मेरी आखिरी जगह है. बस आपकी आखिरी जगह ये नहीं, आपकी आखिरी जगह वो है जो परमेश्वर बताएगा आपको. परमेश्वर में ऐसे चलते रहिए. परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे.